एज बेटा वी नोट एट कि प्रीवियस जो लेक्चर हमने 5 पढ़ा था उसमें सीखा था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो लेक्चर 4 डिस्कस किया था हम लोगों ने और 3 डिस्कस किया था उसमें सीखा था कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको याद ही होगा इसको हम लोगों ने उस लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था इसके बारे में और पढ़ा था कि हम इसे श्रीधर-चार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आप शुरू करने जा रहे हैं क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधर-चार्य फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दैट, पहले मैं आपको बता देता हूं, तुम्हें पता ही होगा, लेट ax square bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 be a quadratic equation। ये अगर हमारे पास कोई भी एक quadratic equation है देन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस रिजल्ट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस रिजल्ट को हम सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यही रिजल्ट इस वाली फॉर्म में भी लिखा जा सकता है वेयर d is b square minus 4ac and d is known as discriminant। तो ये क्या होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है। तो व्हाट यू से कि अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 जिसमें a 0 नहीं है और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आइदर वी यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, जिसमें इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इस फॉर्मूले में ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 और इसको हम डी भी बोल देते हैं। यहाँ पे डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और जिसका और डी प्रोनाउंस एज डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट था ये डी हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल था और यही डिस्क्रिमिनेंट हमारे को हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर भी डिसाइड करके देता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, हम इन फॉर्मूले पे कैसे पहुंचे हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में डिस्कशन था कि हम लोगों ने सीखा था तब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। मुझे उम्मीद है आपको वो सभी स्टेप्स याद होंगे। तो अब आप सीखो कि कैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखते हैं और सिर्फ इसकी डेरिवेशन हमें समझ आ जाए, हमने इसलिए वो पर्टिकुलर फॉर्मूला डिस्कस किया था या पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया था। तो ये आज का टॉपिक 3 हो गया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में टाइप 3 हो गई। फर्स्ट टाइप में हमने फैक्टराइजेशन सीखी, सेकेंड टाइप में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा और अब थर्ड टाइप में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था इन द केस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो दिस इज वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट। अब बेटा हमारे को आपको याद होगा हमने उसमें सीखा था कि ये जो कांस्टेंट है उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा यहाँ पे। तो इट इज एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन ए। याद आ गया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट फ्री करने के लिए ए से डिवाइड करेंगे, फिर कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद क्या किया था अगर आपको याद हो तो क्या था उसके बाद का स्टेप। उसके बाद बेटा हम लोगों ने किया था कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट हमें मिलेगा, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट हमें मिलेगा, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट मिल रहा है बी बाई ए, जो भी हमारे को ये मिलेगा इसका करेंगे हम हाफ, तो आ जाएगा बी अपॉन 2a और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो बेटा टू गेट दिस आंसर एक्स स्क्वायर बी बाय ए एक्स बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड भी करोगे और एज वेल एज सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मेक द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड।
हियर यू आर ऑब्जर्व दैट ये बन गया फॉर्मूला x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहां आ गया बेटा माइनस सी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। उम्मीद है बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ रहा होगा आपको लास्ट लेक्चर के सभी स्टेप्स। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था वेन एवर यू नीड टू गो फॉर अ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इन दैट पर्टिकुलर केस कीप द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्री, यूनिटी बनाना है इसे, इसलिए हमने डिवाइड किया इसे एक्स से ए से, फिर कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो वी शिफ्ट सी बाई ए टू अनदर साइड, फिर उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया, और जो भी रिजल्ट आ गया उसके हाफ के बाद उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया। इतना सब होने के बाद ये बन गया x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही हियर इट इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर ले लो एलसीएम एस 4a स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे आ गया माइनस का 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब ये आ गया x प्लस बी बाई 2a, और इधर ले लिया हम लोगों ने स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाइड फर्दर, जब आपने इसे आगे सॉल्व किया तो आप लोगों ने नोट किया ये आ गया x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इज दिस क्लियर? क्योंकि जैसे मैं इसमें स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा 4a स्क्वायर का तो वो तो आ जाएगा 2a, और ये रूट हटाने पे प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, और ये रिजल्ट आ गया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फाइनली आप इसका एलसीएम ले लो 2a, हियर वी आर गेटिंग माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस इज द वन ऑफ द रिस्पेक्टिव रिजल्ट जिसमें हमारी वैल्यू इस फॉर्मूले से मैच कर गई। तो क्या आपको फॉर्मूला ड्राइव करना समझ आ गया? तो दिस इज द कंप्लीट वे टू ड्राइव दिस फॉर्मूला। तो क्या क्या किया मैंने? कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट्स को अप्लाई किया, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर को इसमें सिंप्लीफाई करा, और मैं पहुंच गया उस पोजीशन पे जहां पे मिला मुझे ये बेसिक फॉर्मूला। तो बेटा इस तरह से मुझे मिला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं इट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एंड वेयर d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। d क्या है इसका बेटा? डिस्क्रिमिनेंट है। इज दिस क्लियर? तो यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो दैट इज वाई मेरे को अपने क्वेश्चन में मिले दो रूट्स विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन शॉर्ट पेपर में ये वेरीफाई नहीं करना है, आपको आना चाहिए, इसलिए हमने वेरिफिकेशन सीखा कि ये रिजल्ट आया कैसे है। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, अब ये अल्टीमेट फॉर्मूला है, यूजेबल फॉर्मूला है। अब हमारे पास किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, आइदर वो फैक्टराइज हो रही हो नॉन फैक्टराइज हो रही हो, वो सब की सब इस फॉर्मूला से इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि डी का नेचर क्या होता है। तो पहले हम सीखते हैं नेचर ऑफ डी, यानी कि रूट्स के नेचर्स क्या है, फिर हम शुरू करेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस। अब बेटा हमारे को चाहिए रूट्स का नेचर। रूट्स का नेचर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर। जैसे कि हम लोगों ने सुना कि फैक्टर्स बन सकते हैं तो नहीं भी बन सकते हैं, तो ऐसे केस में हमारे को सबसे पहले सोचना होता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, अल्फा बीटा बोल लो, वैल्यूज ऑफ एक्स बोल लो, सोल्यूशन ऑफ एक्स बोल लो, जीरोस ऑफ एक्स बोल लो, सबका मतलब रूट्स ही है। तो जो ये रूट्स होते हैं दे आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू डी। डी मीन्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है हमारा रूट। ठीक है, सबसे पहला केस आता है कि अगर ये d 0 से बड़ा है, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, देन जो उसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रूट्स आर अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब भी अनइक्वल ही होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले डी निकालोगे, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विच मीन डिस्क्रिमिनेंट। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, अगर ये डी पॉजिटिव आ गया तो रूट्स रियल है, रूट्स डिस्टिंक्ट है, रूट्स अनइक्वल है, और ये सॉल्व हो जाएगी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एंड कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां लिख देते हैं सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a।
फिर आता है सेकेंड केस, अगर हमारा d 0 के इक्वल आ गया तो इस बार भी हम बोलेंगे रूट्स रियल है, रूट्स इक्वल है, और इसका अनदर नाम होता है रूट्स आर रिपीटेड, इसके रूट्स रिपीटेड है। और जो इसमें रूट्स बनते हैं इन्हें हम कोइंसिडेंट रूट्स भी बोल देते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रिपीटेड, रूट्स आर इक्वल एंड कोइंसिडेंट रूट्स। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो जनरली परफेक्ट स्क्वायर बनती है, तो इसके रूट्स को ऐसे भी बोला जाता है हैविंग अ इक्वेशन इन अ परफेक्ट स्क्वायर वे। इसमें जो इक्वेशन जनरेट होगी वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, और इसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व इट बाय, इस वाले केस को भी सॉल्व कर देंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से, और क्योंकि इसका d तो 0 ही है तो यू कैन से इसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट रिपीट आएंगे और दोनों की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आएगी, क्योंकि इसका d क्या हो गया 0, तो समथिंग 0 का रूट 0 ही रहेगा, तो आंसर क्या रह जाएगा माइनस बी अपॉन 2a ओनली। फिर आता है तीसरा केस। देखो जब हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं तो तीन ही बातें होने वाली है, या तो d पॉजिटिव निकलेगा, या तो d नेगेटिव निकलेगा, या फिर d 0 निकलेगा। अगर d पॉजिटिव निकलेगा तो लिख देंगे रूट्स आर रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, अनइक्वल रूट्स, एंड दी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। और अगर रूट्स d 0 निकल गया तो इसको भी बोलेंगे रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर। जो इसकी इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी, और सॉल्व इट बाय दिस फॉर्मूला। क्योंकि इसमें d 0 हो गया है तो रिजल्ट रह गया सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। लास्ट सीन बनता है जब d हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा तो यहां लिखेंगे अनरियल रूट्स। अनरियल रूट्स का मतलब हो गया जो रियल नहीं है, और इट इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी रूट्स। अनरियल को इमेजिनरी भी बोला जाता है। आसान लैंग्वेज में बोलना चाहो, नॉट हैविंग रियल रूट्स, नॉट हैविंग रियल रूट्स, सबका मतलब एक ही है। और इट कांट बी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हो सकते 10th स्टैंडर्ड में। इमेजिनरी रूट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। इमेजिनरी रूट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये अभी आपके स्टैंडर्ड से ऊपर है। व्हेन यू आर इन अ क्लास 10th, व्हेन यू आर इन अ क्लास 11, तब हम इसकी बात करेंगे, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। कांट बी सॉल्व्ड, ये अभी प्रेजेंटली सॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने क्या क्या सिखाया, दिस इज द होल सीन ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ। ये जो टॉपिक 3 इस टाइम पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें हमने पढ़ा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a 0 नहीं होता है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसको सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहला मेथड फैक्टराइजेशन था, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर था, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे बेस्ट वे है ये। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये फॉर्मूला लगाना सीखो अभी मुझसे, और आप करो इस पे वर्क। अभी मैंने इसकी डेरिवेशन भी सिखाई थी आपको, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ये मेरे पास रूट्स आ गया। फिर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोला जाता है, वेयर d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है। d से मेरे को नेचर पता चलता है कि d पॉजिटिव आएगा तो आंसर निकलेगा, d 0 आएगा तो भी आंसर निकलेगा, लेकिन d अगर हमारा नेगेटिव आ गया तो आंसर नहीं निकलेगा। इसके बाद बेटा एक फोर्थ इंफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी लिख लो। अगर कोई कह दे इफ द रूट्स आर रियल, बस इतना कह के छोड़ दे, इफ द रूट्स आर रियल, नहीं तो बोला अनइक्वल, नहीं बोला इक्वल, नहीं है डिस्टिंक्ट, नहीं है रिपीटेड, बस रूट्स रियल है, तो प्लीज याद रखना d को ग्रेटर देन एंड 0 दोनों लेके चलोगे। क्या क्या मैंने आपको, जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 और 0 से बड़ा रहने वाला है इस केस में। तो अभी मेरे पास 4 सीन आ गए। किसी ने कहा रूट्स है रियल, तो रियल होगा तो d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल तो d इज ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो d इक्वल टू 0। रूट्स आर नॉट रियल, अनरियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो d इज लेस देन 0। इसमें सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इसमें भी सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इससे भी सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, लेकिन इसमें सॉल्व नहीं होगा ना बेटा। वी आर मूविंग टू सम एग्जांपल्स। जो अभी हम लोगों ने बेसिक सीखा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, कैसे उसके नेचर्स के बारे में हम डिसाइड कर पाते हैं। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द नेचर ऑफ इट्स रूट।
there is a one quadratic equation given to you and you have to find out its discriminant as well as its nature, and this is one of the CBSE 2013 question also. तो check it very carefully, कैसे करेंगे आप बच्चे इस पे वर्क. तो A तो 1 है, B -4 है और C 1 है. सिंस A 1 है तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही रहेगा. B का क्वाड्रेटिक हम इसमें D निकालेंगे. वाई वी आर प्लानिंग टू गेट द वैल्यू ऑफ D? क्योंकि हमारे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. D मीन्स B² - 4AC. D means -4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1. D means 16 - 4 विच इज 12. तो यहां जो D की वैल्यू आ गई है वो बेटा 12 आ गई है. इज दिस क्लियर? द वैल्यू ऑफ D इज 12. और सिंस D की वैल्यू 12 आ रही है, इससे क्या कंफर्म हुआ? D की वैल्यू 12 आ रही है, इससे क्या कंफर्म हुआ? इससे ये कंफर्म हो गया इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. इसके रूट्स रियल है, अनइक्वल है यानी कि डिस्टिंक्ट है. इसके रूट्स रियल है, अनइक्वल है यानी कि डिस्टिंक्ट है. बात समझ आ गई? यही दो बातें तो हमसे पूछी थी कि D निकालो. D आया 12, ये 0 से बड़ा आ गया. 0 से छोटा आ रहा होता तो क्या कहते थे? रूट्स आर अनरियल. और अगर D इक्वल टू 0 आ रहा तो क्या कहते थे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. एंड हियर रूट्स आर रियल, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट. तो ये नेचर हो गया. अब पहुंचे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. इज दिस ओके ना? मैंने सिर्फ अभी ये D निकालना सिखाया है, रूट्स निकालने नहीं सिखाया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं इन्होंने. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 है और आपको बतानी है B की वैल्यू. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर CBSE बोर्ड 2012. तो जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि डिस्क्रिमिनेंट तो 1 है. And here A is 6, B is -B itself and C is 2. Now beta we know that D होता है B² - 4AC. तो we can say 1 equal to -B का स्क्वायर -4 into 6 into 2. तो 1 is equal to B² - इसे मल्टीप्लाई कर लेना 48. B² become 49. तो B की वैल्यू आ गई +-7. क्योंकि जब हम यहाँ से इस रूट को इधर फॉलो करेंगे तो सामने प्लस भी आएगा और 7 भी आएगा. तो इट मीन्स जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास B की चॉइस आ रही है वो 2 आ रही है. 1 इज +7 एंड अदर इज -7. चेक इट अगेन. इट इज ऑलरेडी गिवन कि इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 है. तो वी पुट दैट D = 1 और यहाँ लिख दिया मैंने गिवन है जी हमारे को ये बात. तो और फिर A है 6, B है -B, तो that is why we take B as -B and C as 2. We put the value in a discriminant formula, simplify it carefully, and in the end we are getting the value of B as +-7. तो प्लस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमसे D निकाला था, रूट्स के नेचर पूछे थे. सेकंड क्वेश्चन में हमारे को D दे रखा था और मिसिंग अननोन वैल्यू को पूछ लिया गया. अब आता है तीसरा क्वेश्चन एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्विंग, यानी कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिर्फ लिखा है सॉल्व करो. अब इसे सॉल्व करने की तुम्हारे पास बेटा 3 चॉइस है. अगर आपको लगता है यू आर इन अ पोजीशन कि आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं तो गो फॉर दैट. तो 3 7s are 21, लेकिन 21 के फैक्टर ऐसे बनेंगे ही नहीं जिससे 5 आ जाए. तो फैक्टर्स तो बन नहीं रहे. उसके बाद मैंने क्या कहा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिर्फ हमने इसलिए सीखा था कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन सीख सके, जो हमने आज इस लेक्चर की बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप में सीखी थी. पहला कंसेप्ट था. अब मेरे को इसे सॉल्व करना है और क्योंकि फैक्टर बन नहीं रहे तो मैं लगा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि श्रीधर फॉर्मूला. A आया 3, B आया 5, C आया -7. सबसे पहले D निकालेंगे जिससे कि नेचर ऑफ द रूट कंफर्म करे. तो ये आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर -4 into 3 into -7. तो यहां जो D आ गया वो आ गया 25 प्लस 4 3s are 12, 12 7s are 84. तो here we are getting our D as 109 जो 0 से बड़ा आ गया. Is this clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि A क्या है, B क्या है, C क्या है. जैसे ही A, B और C मिल गया मैंने सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि D निकाला. D से मुझे इसका नेचर पता चल गया कि ये पॉजिटिव आ गया. तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसके रूट्स रियल भी है, इसके रूट्स डिस्टिंक्ट भी है. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है इसके 2 अलग अलग आंसर आने वाले हैं. एंड टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, फर्स्ट टाइम सीखने जा रहे हो आप फॉर्मूला लगाना, तो ये फॉर्मूला आपने आज डेराइव करना सीखा था मुझसे, इसे याद कर लेना. ठीक है. और फिर जैसे आपको याद हो जाए ना सब्स्टिट्यूट द टर्म्स. तो -5 +-109 2 into 3.
तो इट इज़ बेटा -5, ये फर्दर तो सॉल्व होगा नहीं, तो 109/6। तो हेंस मुझे जो दो रूट्स मिल गए वो मिल गए -5 प्लस रूट 109/6 और -5 माइनस 109/6। तो ऑन दिस बिहाफ मुझे मिले मेरे क्वेश्चन के दो डिफरेंट रूट्स, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस, जो मुझे कभी भी बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं मिल सकते थे। तो क्या किया मैंने थर्ड पार्ट में, सिर्फ लिखा था सॉल्व। नाउ वी हैव टू डिसाइड आइदर वी ट्राई विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड, अनलेस वहां अगर मेंशन ना हो। अगर वहां क्वेश्चन में ही लिखा है भाई फैक्टर लगाने हैं, फिर तो फैक्टर लगाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करेंगे। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर नाउ आउट ऑफ द कोर्स हो गया है, तो या तो फैक्टर लिखा हुआ आएगा या फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है देन दिस इज योर चॉइस। तो आपको सोचना है खुद। तो क्या किया मैंने इसमें, ए को, बी को, सी को डिसाइड किया, आराम से डी निकाला, सिंप्लीफाई करा, डी का नेचर पॉजिटिव आया। डी के पॉजिटिव आते ही कंफर्म हो गया कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा दिया। बेसिक फॉर्मूला के अंदर मैंने जब इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे को दो आंसर्स मिले। 109 वन ऑफ द नंबर था जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा रहा था या फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि इटसेल्फ इट इज अ प्राइम नंबर। तो मैंने इसे यहीं पर ही छोड़ दिया और ये बन गए मेरे दो रूट्स। तो ये आज के ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए। पॉज करना ना और आराम से एक एक करके कॉपी कर लेना। शुरू कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। अभी इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन 4 में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड इट्स रूट्स। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि पहले तो आपको अपने रूट्स का नेचर बताना है और अगर रूट्स रियल होते हैं तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें मेरे पास है 5x² - 2x - 10 = 0। एज क्लियर की नेचर डिसाइड करना है तो उसके लिए हमें आपको डी तो निकालना ही पड़ेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। बताइए ए कितना है इसमें, 5, b - 2, c - 10। तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग ए बी सी। देन वी प्लान टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज 4b² - 4ac -2 का स्क्वायर -4 × 5 × -10। The d of the question become 4 + 200. It is 240. So here d become more than 0, or as d is greater than 0, it is confirmed that roots are real and distinct. Is this okay? हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसी लेक्चर के अंदर कि जब भी कभी d 0 से बड़ा आ जाता है तो रूट्स रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अनइक्वल होते हैं। सो रूट्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर-चार्य फॉर्मूला बोलते हैं। और इसको हमने आज ड्राइव करना भी सीखा था इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ही। अब बेटा जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा एक्स की, एक्स के लिए रिजल्ट निकालूंगा तो b तो आएगा मेरे पास -2, d आ रहा है 204, 2 × 5, इट इज 2 ± और जब मैं इसके प्राइम फैक्टर को प्लान करूंगा तो दिस इज बेटा 204, 2 जा 102, 2 जा 51, तो इट इज 2√51/10। अब क्या करना है मुझे, यहां से 2 कॉमन ले लेना है। जैसे ही मेरा 2 कॉमन आ जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद 1 ± √51/10। ये यहां से 5 आ गया, आंसर आ गया 1 + √51/5 और 1 - √51/5। तो here we are getting 2 possible answers of our question number first, part first. Is this clear? तो क्वेश्चन 4 के पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने पहले देखा कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसे a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। उसके बाद मैंने d निकाला, d की वैल्यू से मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। पॉजिटिव नंबर ने कंफर्म करा कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, और इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वी नीड टू यूज दिस बेसिक फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड वी सॉल्व फॉर द 2 आंसर्स। पहला आंसर आया मेरे पास 1 + √51/5 और दूसरा आया मेरे पास 1 - √51/5। तो दोनों पहला पार्ट समझ आ गया, इजीली दोनों आंसर क्लियर हो गए, क्योंकि कह रहा था ये रियल और डिस्टिंक्ट है, तो रियल आंसर आ रहा है, डिस्टिंक्ट आंसर आता है। अब हम पहुंचते हैं सेकंड पार्ट पे। तुम्हें पता है सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2x - 3 + 1/2
x minus 5 is 1 where x cannot be 3/2 और 5. याद है प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कशन हुआ था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन. इस बात की क्या इंपॉर्टेंस होती है पता ही होगा आपको, शायद याद ही होगा. इस बात की ये इंपॉर्टेंस होती है कि अगर ये वैल्यूज हमारे आंसर में आती है तो हमारे को इन्हें सिलेक्टिवली इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये रिजल्ट आने का मतलब है इन दोनों के कंसेप्ट को इंफिनिटी तक ले जाना है, इन दोनों को अनरियल कर देना है, इन दोनों को नॉट डिफाइन कर देना है. क्योंकि अगर 5 आया तो ये 1/0 आ जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3/2 आया तो ये 0 आ जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इन शॉर्ट हमारा आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है बस इन दोनों को छोड़ के. सो टू स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आप एलसीएम ले लोगे. 2x minus 3 x minus 5, दिस इज द एलसीएम. यहां आया x minus 5 2x minus 3, here we have 1. आई थिंक एलसीएम लेना आता है ना. इन दोनों को लिया ऐसे, ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया. 3x minus 8 2x minus 3 x minus 5 equal to 1. ये भी क्लियर है. It is x plus 2x 3x minus 8. Now we have to cross multiply it very carefully. तो मैंने शिफ्टिंग कर दी और इसको मीनवाइल मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 50. 3x माइनस 8 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15. अब सबको एक ही तरफ ले जाते हैं, इधर की तरफ शिफ्ट करके ले जा रहा हूँ और इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया है. क्वेश्चन के किसी भी स्टेप पे अगर आपको लगता है कि आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं तो कर लेना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वी हैव टू डिसाइड देयर नेचर ऑल्सो. और नेचर किससे पता चलेगा, अभी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कॉपी करी थी डी की हेल्प से. तो पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी निकालता हूँ. तो क्या आने वाला है इसमें, डी ए तो 2 आ रहा है, बी माइनस 16 आ रहा है और सी 23 आ रहा है. एज अ रिजल्ट डी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 23 आएगा. इज दिस क्लियर. तो डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 256 माइनस, और बेटा ये हो गया हमारे पास 8 इंटू 23, तो इट इज 4 2 कैरी 184. इज दिस क्वाइट क्लियर. कैलकुलेशंस में चेक कर लेना. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 23 विद 8 यानी कि 23 8 सा 184 हो रहा है. इसकी कैलकुलेशन से यहाँ मिला मुझे 2, 15 में से 8 गए तो वी आर लेफ्ट विद 72, अ पॉजिटिव आंसर. एंड व्हाट डज पॉजिटिव इंडिकेट, पॉजिटिव फिर से इंडिकेट करता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट बोलो, अनइक्वल बोलो, आपकी चॉइस है. और जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, it can be calculated with the help of minus b plus minus root d upon 2a. It means मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस माइनस 16 प्लस माइनस 72 2 इंटू a means 2, तो it is 16. एंड व्हाट यू से अबाउट 72 बेटा, 72 के फैक्टर बना लेते हैं. 2 जा 36, 2 जा I think 18, 2 जा 9, then 3 3, तो I think it is 6 root 2 upon 4. Is this clear? 72 के प्राइम फैक्टर 6 root 2 अपॉन 4 आ गया. इसके होने के जस्ट बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2, वी आर लेफ्ट विद ओनली 8 प्लस माइनस 3 root 2 अपॉन 4. दिस इज फाइनली बेटा 8 प्लस माइनस 3 root 2 अपॉन 2. That means it is 8 plus 3 root 2 upon 2 और 8 minus 3 root 2 upon 2. तो ये आ गए मेरे पास इस क्वेश्चन के मेरे दो रिस्पेक्टिव रूट्स. इज दिस. तो बेटा अभी हमारे इसके दो आंसर्स आ गए, 8 plus 3 root 2 upon 2, 8 minus 3 root 2 upon 2. चेक करते हैं दोबारा से. इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे पास ये इक्वेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, इसलिए मैंने पहले इसका एलसीएम ले लिया. इधर चला गया 2x माइनस 3 और x माइनस 5 एलसीएम आया, इधर x माइनस 5 चला गया, इधर 2x माइनस 3 चला गया. फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गई, शिफ्टिंग विफ्टिंग करी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई. आफ्टर हैविंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी निकाला, जिससे ये कंफर्म हो गया
क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स का नेचर निकल गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, और जब भी रूट्स रियल निकलता है उसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके उसे सॉल्व करा। इसमें बी की जगह पे तो रख दिया मैंने -60, डी की जगह पे पुट कर दिया 72 और 2 2 जा 4 हो गया। सिंप्लीफाई करा, इसको लिख सकते हैं 6√2, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, नीचे वाले 4 को 2 से कैंसिल आउट करा और एक बार प्लस में आंसर लिख दिया, एक बार माइनस में आंसर लिख दिया। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट आ गया है। ना बेटा वी आर मूविंग टू थर्ड टाइप। जिस थर्ड टाइप के अंदर हमारे को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 1 है, b 5√5 है और c -70 है। तो a इज क्लियर, b इज क्लियर, c इज क्लियर। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया b² - 4ac 5√5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -70। 5 का स्क्वायर 25, 25 5 जा कितना होगा 125 प्लस 280। तो हियर द वैल्यू ऑफ d इज 405, जो एक बार फिर से पॉजिटिव आ गई, 0 से बड़ी आ गई। देयरफॉर नेचर क्या कहता है? नेचर इज सेइंग द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके रूट्स रियल भी हो गए, डिस्टिंक्ट भी हो गए। दिस इज नॉन टू बी अ नेचर, क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है नेचर बताओ रूट्स के। तो क्योंकि जब भी d 0 से बड़ा आता है तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि हमारे रूट्स रियल है, हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट है। आफ्टर हैविंग दैट रियल रूट्स, अब हमारे को इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूला। तो मैंने इस बेसिक फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब बेटा x की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो तो मुझे फाइंड ही करनी थी। b की वैल्यू क्या है 5√5, तो बाहर नेगेटिव आएगा। d की वैल्यू क्या आई है अपने पास अभी 405 और 2 × a इज 1। तो अब मुझे 505 के परफेक्ट फैक्टर्स बना लेने चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं फैक्टर के लिए जा रहा हूँ तो 5 जा आएगा 81, और तुम्हें पता ही है 81 तो 9 × 9 होता है। तो वी कैन से दैट इट इज माइनस का 5√5 प्लस -9√5 अपॉन 2। इज दिस क्लियर? यहीं से आइडिया लग गया। 5 और ये 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम आएगा, जो स्क्वायर रूट फ्री होकर 9√5 रह जाएगा। अब ये आ गया -5√5 प्लस 9√5 अपॉन 2, माइनस का 5√5 माइनस का 9√5 अपॉन 2। एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। इट इज 4√5 अपॉन 2 और इट इज -14√5 अपॉन 2। इट इज आइदर 2√5 और इट इज आइदर -7√5। तो ऑन दिस बिहाफ मुझे मिले यहाँ पे मेरे क्वेश्चन के दो बेसिक वैल्यूज, वन इज 2√5 अनदर इज -7√5। तो रीचेक करते हैं थर्ड पार्ट को, थोड़ा सा इजी था ये। तो A हमें पता चल गया, B हमें पता चल गया, C हमें पता चल गया। विद द हेल्प ऑफ ABC वी प्लान टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D, जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 405। 5√5 का स्क्वायर कैसे हुआ होगा सोचो, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, तो 25 × 5 125, 4 × 70 280, माइनस माइनस बिकम प्लस, इट गिव यू 405 जो पॉजिटिव है। बीइंग पॉजिटिव रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो गए, और रियल डिस्टिंक्ट होते ही मैंने क्या किया यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई किया एंड बहुत केयरफुली b की जगह पे b, d की जगह पे d और a की जगह पे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन 405 को लिख दिया 9√5, एक बार प्लस में सॉल्व करा, एक बार माइनस में सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करते चले गए। इन दी एंड मुझे मिले मेरे क्वेश्चन के दो पार्ट। तो ऑन दिस बिहाफ मेरा क्वेश्चन 4 ऑल दैट 3 पार्ट्स आर क्लियर आई थिंक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ।